हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है वो अच्छी जा रही हो एंड आप अच्छे पैसे कमा रहे हो गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी आने वाला एक नया आईपीओ आदित्य अल्ट्रा स्टील लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 9 सितंबर 2024 से लेकर 11 सितंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 59 रुपीज़ से लेकर 62 रुपीज़ पर शेयर है। लॉट साइज़ 2000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ 74 लाख शेयर से करीब 45 करोड़ 88 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइज सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए नहीं आएगा। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 12 सितंबर 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 13 सितंबर 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 13 सितंबर 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 16 सितंबर 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 11 सितंबर 2024। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग एनएसई एसएमई पे होने वाली है। सो एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,74,35,568। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2,48,35,568। सो आप अगर ये शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर जो है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करते हो तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 3,70,000 शेयर सनफ्लावर ब्रोकिंग के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं गाइस। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2000 शेयर्स आ जाएंगे। 1,24,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 4,000 शेयर्स आएंगे। 2,48,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। रिजर्वेशन QIB shares offered not more than 50% of the not more than 50% of the offer. Retail shares offered not less than 35% of the net issue. HNI shares offered not less than 15% of the net issue है। सो गाइज रिटेल कैटेगरी में जो शेयर है लॉट साइज़ है, तो याद रहे कि ये SME स्टॉक है, तो उसमें सिर्फ लॉट में डील्स होती है। सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे। प्लस ये जो लॉट साइज़ है मतलब नंबर ऑफ़ शेयर्स जो तो चेंज होने के चांसेस होते हैं गाइस आफ्टर लिस्टिंग। ज़रूरी नहीं है लेकिन ये चांसेस होते हैं। और 1 से 1.5 लाख तक की अमाउंट लगती है एक आईपीओ अप्लाई करने के लिए, तो बड़ी अमाउंट होती है। इस बात का ध्यान रहे क्योंकि SME थोड़े रिस्की भी कहलाते हैं। अब प्रमोटर्स की बात करें, मिस्टर वरुण मनोज कुमार जैन एंड मिसेस वरुण जैन जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 97.94%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 68.76% है। सो आफ्टर आईपीओ इनकी शेयर होल्डिंग 68.76% हो जाएगी। अब बिज़नेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2011 से इनकॉर्पोरेटेड है, जो कि मैन्युफैक्चर्स रोल स्टील प्रोडक्ट्स दैट इज TMT बार्स अंडर द ब्रांड नेम कामधेनु। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स TMT बार्स from boilets in a reheating furnace and rolling mills, mainly catering to the construction industry and infrastructure development. The company's manufacturing facility is located in Wankener, Gujarat, and has a production capacity of 1,08,000 MT for TMT bars. As of April 30, 2024, the company employed a total of 149 full-time employees including executives. अब मोटा मोटी कंपनी बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है वो मेन होता है। सो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23 और 24 के फाइनेंशियल्स है गाइस। ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया हुआ है। सो असेट जो है वो 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग 91 करोड़ 56 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 147 करोड़ 52 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 515 करोड़ 98 लाख रुपए से बढ़कर
88,56,00,000 के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,88,00,000 रुपये से बढ़कर 7,92,00,000 के आसपास हुई है। नेटवर्थ 25,88,00,000 रुपये से बढ़कर 37,58,00,000 के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 24,62,00,000 रुपये से बढ़कर 31,28,00,000 के आसपास हुई है। टोटल बोरोइंग्स 46,95,00,000 रुपये से बढ़कर 54,27,00,000 के आसपास हुई है। आप नीचे देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। और फाइनेंशियल्स की बात करें तो गाइस देखो कंपनी का परफॉर्मेंस जो है, मतलब रेवेन्यू, सेल्स, ये सब ग्रोइंग मोड में है, साथ में बोरोइंग्स भी बढ़ी हुई है। लेट्स सी अभी आगे और कंपनी अपनी बोरोइंग्स को और कंपनी को कितना बढ़िया से ग्रो कर पाते हैं। और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 153 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो छोटी कंपनी है, हालांकि एसएमई कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐसे ही होता है, छोटा। ROE 23.92%, ROC 18.75%, डेट टू इक्विटी 1.44, RONW 21.08%, PBV 2.83, पैट मार्जिन 1.35 है। और EPS प्री IPO 4.54, पोस्ट IPO 3.19, PX प्री IPO 13.64, पोस्ट IPO 19.43 है गाइस। एंड ये जो नोट है वो उन्होंने EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया हुआ है गाइस। सो यहाँ पर आप चाहो तो पॉज करके ये पढ़ सकते हो। एंड अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें यहाँ पर, तो मेजरली कंपनी ने कुछ 4 रीजंस दिए हैं। टू मीट कैपिटल एक्सपेंडिचर, टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, एंड टू मीट द पब्लिक इशू एक्सपेंसेस। So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ। एंड मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क। रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड यस, याद रहे कि SME IPO है तो उस हिसाब से रिस्क होता है। सो जो भी मतलब आपका टारगेट है उस हिसाब से रहना। मतलब अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अगर कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हो तो जो भी है, अगर लिस्टिंग गेन मिलता है तो लेट्स से एग्जांपल कि इतना कुछ प्रॉफिट मिलेगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो उसी तरह लॉस भी ध्यान में रखिएगा कि इतना अगर कुछ लॉस होती है तो मैं लॉस काट के निकल जाऊँगा, एग्ज़िट कर लूँगा, लॉस बुक कर लूँगा गाइस। बिकॉज नॉर्मली लॉस में आदमी एग्ज़िट का बटन जो है वो नहीं दबा पाता है उम्मीद में कि हाँ अब प्राइस वापस बढ़ेगी, ये वो समथिंग, हज़ारों रीज़न, साइकोलॉजिकल थिंग्स। सो गाइस जस्ट बी केयरफुल। एंड यस, मार्केट का रुख जो है वो थोड़ा पिछले ट्रेडिंग सेशन से नेगेटिव बन चुका है। और अमेरिका की भी बात करें तो उनके यहाँ पे भी इकोनॉमी ने ये ने वो ने बहुत सारी ऐसी थोड़ी वापस नेगेटिव न्यूज़ स्टार्ट हो चुकी है। सो अगर ऐसे माहौल में मार्केट और गिरता है और उसी के दौरान IPOs आते हैं तो जनरली लिस्टिंग गेन का चांसेस नहीं मिलता है। मतलब समझ रहे हो, नॉर्मली आपने देखा होगा कि IPOs जो आते हैं वो, मतलब ज़्यादातर IPOs ना, कंपनी ये सोचती है कि अप ट्रेंड में हो मार्केट, उस टाइम पे IPO लाया जाए ताकि अप ट्रेंड में विन विन सिचुएशन बने, लिस्टिंग गेन भी मिले, उनकी भी लिस्टिंग अच्छी तरीके से हो जाए और सब तरह से एक पॉजिटिव चीज़ें बनी रहे। सो देखो अभी क्या होता है आगे। बट अभी तक तो ऐसा मार्केट डाउन ट्रेंड में हो गया है, ये वो ऐसा कुछ बोल नहीं सकता है क्योंकि बाउंस बैक भी कर सकता है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। बट लेट्स सी कि क्या होता है। बट केयरफुली अगर, क्योंकि क्या है ना कि अगर किसी भी हिसाब में कंपनी बहुत बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट का आपका प्लान है, मतलब लॉन्गर व्यू 5-10 साल, सो लॉन्गर रन में नॉर्मली अच्छी कंपनी के हिसाब से प्रोग्रेस अगर करती रहती है तो पैसे बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हालांकि इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, रिस्क फैक्टर तो हमेशा ही रहता है गाइस। क्योंकि आई मीन कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि अच्छी कंपनी है वो 2-4 साल कुछ इतना खास रिटर्न नहीं दे पाती है और कभी एक साथ बहुत बढ़िया रिटर्न दे देती है। तो ऐसी चीज़ें पॉसिबिलिटी बहुत इजीली बनती है मार्केट में। सो इस चीज़ का ध्यान रहे गाइस। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।
आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।